कहानी शुरू होती है एक एवरेज जापानी वर्कर ताकारू के साथ जो काम से घर लौट रहा है। वह अपनी मोनोटोनस रूटीन से ऊब कर चेंज इन पेस के लिए टीवी देखने बैठता है। जैसे ही वह टीवी ऑन करता है, स्क्रीन पर एक आकृति को देखते ही उसके चश्मे ब्राइटली ग्लो करने लगते हैं और वह एक अजीब दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। एक अजीब आदमी ताकारू को चाय के साथ ग्रीट करता है, जिससे वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। आदमी बताता है कि वह उनके सोलर सिस्टम मैनेजर हैं। ताकारू देखता है कि मैनेजर अपनी उंगली पर माटियस नाम का एक छोटा मिनी प्लैनेट बनाता है। मैनेजर कहता है कि प्लैनेट मैटियस एक इनहॉस्पिटेबल जगह है जहां कोई सिविलाइजेशन पनप नहीं सकती। वह उस मिनी प्लैनेट पर एक बूंद पानी डालता है और कहता है कि मैटियस पर जाने के बाद ताकारू का यही इफ़ेक्ट होगा। अचानक मिली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ताकारू शॉक्ड हो जाता है। मैनेजर बताता है कि चूंकि ताकारू पहले से ही डेड है, इसलिए वह अपनी सोल खो देगा। ताकारू को लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैनेजर समझाता है कि नई दुनिया में उसकी मदद के लिए उसे स्पेशल पावर्स मिलेंगी। वह ताकारू को इन्फिनिट माना देता है और पूछता है कि क्या उसे और शक्तियाँ चाहिए। ताकारू के लिए एक क्यूट हारी खरगोश जैसा मांगता है। मैनेजर नोट करता है और फिर उसे रेयर आइटम्स को खोजने और बेचने के लिए एक एक्सपेंडेड सर्च एबिलिटी देता है। और भी पावर्स लिखने के बाद मैनेजर बताता है कि उसके पास सारा लूट स्टोर करने के लिए एक बॉटमलेस बैग होगा और वह मियन लैंग्वेज बोल पाएगा। अचानक ताकारू का शरीर वैनिश होने लगता है और मैनेजर सोचता है कि उसने शायद उसे भी टू बना दिया। वह ताकारू के पार्टनर को देखकर कंसर्न महसूस करता है, लेकिन कहता है कि वह फाइन होगा। ताकारू को लगता है कि उसे बुरी तरह से स्कैम्ड किया जा रहा है, लेकिन उसकी विजन फेड्स टू ब्लैक हो जाती है और वह नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है। मैटियस पर पहला दिन जल्द ही वह एक हरे भरे लश फॉरेस्ट में एक पेड़ से टिका हुआ जागता है। ऊपर देखने पर ताकारू को आसमान में एक विशाल रिंगेड प्लैनेट दिखाई देता है। वह और लोगों को खोजने के लिए खड़ा होता है। कुछ देर चलने के बाद ताकारू को एक विलेज मिलता है, लेकिन बिना पैसे के वह वरीड होता है। मैनेजर की सर्च एबिलिटी याद करके वह आइटम्स खोजने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होता और वह अपनी छड़ी निकाले एक इडियट की तरह दिखता है। यह सोचकर कि उसने स्पेल कास्ट में गड़बड़ कर दी, वह ज़मीन पर स्पेल लिखने की कोशिश करता है। सर्च स्पेल आखिरकार एक्टिवेट हो जाता है और उसके आसपास की कई आइटम्स की लोकेशंस दिखाता है। ताकारू उनमें से एक आइटम को स्कैन करता है। पता चलता है कि यह बी ग्रेड नाइट ग्रास है। उसकी रैंक से एक्साइटेड होकर वह घास उठाता है और बाकी आइटम्स लेने के लिए चलता है। हालांकि बाकी सब ई रैंक के होते हैं, जिससे वह डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर उसे एक प्रिटी रॉक मिलती है, लेकिन स्कैन से पता चलता है कि वह असल में मॉन्स्टर पूप है। ताकारू शॉक्ड है कि वह पूप वास्तव में सी रैंक्ड है और अपने आइटम्स को बैग में स्टोर कर लेता है। वह गांव में आइटम्स बेचने के लिए निकलता है और प्रवेश द्वार पर एक यॉर्निंग गार्ड को देखता है। गार्ड उसकी ऊंचाई से सरप्राइज्ड होता है और पूछता है कि क्या वह एक नाइट है। ताकारू समझाता है कि वह सिर्फ एक गैदरर है और गार्ड अपना परिचय कैप्टन मार्लो के रूप में देता है। मार्लो दरवाज़ा खोलने के लिए चलता है, समझाता है कि उनके गांव में ताकारू की हर्ब्स खरीदने के लिए एक जनरल स्टोर है। ताकारू अंदर जाते हुए उत्सुक स्टेयर से एम्बैरेस्ड महसूस करता है। वह जनरल स्टोर में जाता है और शॉपकीपर पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। ताकारू पूछता है कि क्या वह मॉन्स्टर पूप बेच सकता है और शॉपकीपर आइटम की क्वालिटी से एक्साइटेड हो जाता है। वह ताकारू को बताता है कि यह एक गोल्ड कॉइन में बिकेगा। तो ताकारू पूछता है कि क्या यह इनमें रुकने के लिए काफ़ी होगा। शॉपकीपर बताता है कि एक गोल्ड कॉइन 2 रातों का इनका किराया दे सकता है, जिसका खर्च 500 रेव्स प्रति रात है। ताकारू शॉक्ड है कि पूप इतना वर्थ रखता है और खुशी से शॉपकीपर का प्राइस स्वीकार कर लेता है। शॉपकीपर चमकदार पूप को अपने चेहरे पर रगड़ता है और पूछता है कि क्या ताकारू के पास और मटेरियल्स हैं। ताकारू उसे सारी हर्ब्स दे देता है। अपनी स्किल्स से शॉपकीपर को इम्प्रेस करता है। शॉपकीपर पूछता है कि वह अपने छोटे से स्टोर में रेयर आइटम्स क्यों बेच रहा है। इस पर ताकारू कहता है कि वह एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है, यह सोचकर कि उसके पास स्किल्स हैं। शॉपकीपर ताकारू से एक सीरियस जॉब मांगता है। वह एक पूर्वी पहाड़ से कुछ रेयर माइथिल और की रिक्वेस्ट करता है और ताकारू एक लोकल मैप मांगता है। शॉपकीपर नोट करता है और ताकारू को उसके सभी आइटम्स के लिए
360 शून्य रेट्स का भुगतान करता है। इतना पैसा देखकर तकारू की आंखें बाहर निकल आती हैं, लेकिन शॉपकीपर चेतावनी देता है कि पहाड़ में मॉन्स्टर्स मिलेंगे। अपने पैसे से तकारू आराम करने के लिए एक इन बुक करता है। एक इन एम्प्लॉई गर्म पानी का एक टब लेकर कमरे में आती है। वह तकारू को बताती है कि वह पानी से अपना शरीर साफ कर सकता है, और तकारू पूछता है कि वह फुल बाथ कहाँ ले सकता है। वह बताती है कि उनकी दुनिया में केवल नोबिलिटी ही फुल बाथ्स का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन तकारू एक वाटर मैजिशियन से भी पूछ सकता है। अपनी मैजिक का उपयोग करने के लिए एक्साइटेड तकारू कटोरा लेता है और लड़की को कुछ अच्छे पैसे देकर जाने को कहता है। उसे भेजने के बाद तकारू वाटर बाथ के लिए शब्दों का चैंटिंग करने की कोशिश करता है। क्लीन शब्द एक पानी का बहाव बनाता है जो तकारू के शरीर को डीप क्लींस करता है। उसके कमरे के बाहर लड़की तकारू की यूफोरिक नॉइजेस से सरप्राइज्ड होती है। तकारू खुश है कि उसका शरीर क्लीन है, लेकिन फुल कोजी बाथ में सोख न कर पाने से फ्रस्ट्रेटेड है। अगले दिन तकारू कुछ और हर्ब्स गैदर करता है और फिर एक स्पेड सिंबल पाता है। उसे चेक करने पर वह कुछ फाइटिंग गियर पहने एक रॉटन स्केलेटन पाता है। तकारू शॉक में पीछे हट जाता है, महसूस करता है कि यह एक मरे हुए एडवेंचरर का शरीर है। वह एक एम्यूलेट उठाता है जिसमें एडवेंचरर की बहन का एक लेटर होता है। तकारू को पता चलता है कि एडवेंचरर अपने पिता की बीमारी ठीक करने के लिए पैसे खोज रहा था, लेकिन उसकी बहन चाहती थी कि वह घर लौट आए। मरे हुए सोल के लिए दुखी महसूस करते हुए वह उसके लिए एक ग्रेव बनाता है और कुछ प्रेयर्स करता है। उसके बाद वह अपने चारों ओर एक मैजिक बैरियर बनाता है और आग जलाने के लिए कुछ फ्यूल का उपयोग करता है। तकारू आग पर एक पॉट रखता है और उसमें कुछ पानी और वेजीज भरकर एक स्ट्यू बनाता है। फिर वह स्ट्यू में मीट डालता है और हीट को इंग्रेडिएंट्स को पकाने देखता है। स्टू तैयार होने पर तकारू एक बाइट लेता है। उसे डिलीशियस पाकर वह आइस स्काई वर्ल्ड की इतनी फ्लेवरफुल स्पाइसेस देने के लिए प्रशंसा करता है। खाने के बाद तकारू एंशिएंट ड्रैगन्स के वाइट फॉरेस्ट में जाता है। पास में डेंजरस मॉन्स्टर्स होने की जानकारी होने पर वह एक स्पेल से कुछ लाइट बनाता है। लाइट उसके चारों ओर कुछ हर्ब्स दिखाती है और न होने से तकारू डिसअपॉइंटेड होता है। कोई मॉन्स्टर न मिलने के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हुए वह हर्ब्स चुनना शुरू कर देता है। तकारू सोचता है कि उसकी भयानक बॉडी ऑर्डर मॉन्स्टर्स को दूर भगा रही होगी और खुशी से फॉरेस्ट में डैश करने लगता है। वह जल्द ही टनल के अंत में लाइट पाता है और बाहर निकलने के लिए उसका पीछा करता है। हालांकि तकारू सीधे एक चाज़म में दौड़ जाता है और पिट में गिरने लगता है। वह जल्दी से पूरा डिक्शनरी चैंट करता है और अंत में फ्लाई करने का स्पेल पाता है। स्पेल की ग्लो उसके शरीर को घेर लेती है और तकारू को ग्रेसफुली ज़मीन पर सेटल होने में मदद करती है। वह राहत में बैठ जाता है, लेकिन अपने चारों ओर ओर्स के सिंबल्स देखता है। तकारू अपना हैमर निकालता है और सारा ओर माइन करने लगता है। वह एक टुकड़ा तोड़ता है और पता चलता है कि यह सिल्वर ओर है, लेकिन कोई माइथिल नहीं मिलता। वह फिर से एक सर्च स्पेल का उपयोग करता है और कुछ हिडन ओर पाता है, लेकिन ज़मीन को अपने चारों ओर हिलते हुए महसूस करता है। वह ओर लेने और जल्दी से निकलने का डिसाइड करता है। छिपी हुई रॉक को उजागर करने के लिए एक फायरबॉल स्पेल का उपयोग करता है। एक बार जब स्पेल रॉक को तोड़ता है तो तकारू को अंदर गहराई में माइथिल के कुछ छोटे टुकड़े मिलते हैं। वह कम अमाउंट से डिसअपॉइंटेड होता है और खोजने के लिए हिलती हुई ज़मीन को इग्नोर करता है। वह केव के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करता है और उसकी गहराई में एक प्रिस्टीन अंडर वाटर लेक पाता है। वह पानी को स्कैन करने के लिए दौड़ता है और पता चलता है कि यह SS रैंक्ड मैजिक एलिमेंटल वाटर है। तकारू वैल्यूएबल फाइंड से एक्साइटेड महसूस करता है, लेकिन पता चलता है कि यह वास्तव में एक एंशिएंट ड्रैगन्स नेस्ट का पानी है। एक गहरी आवाज़ गूंजती है, घुसपैठिए की आइडेंटिटी पूछती है, लेकिन तकारू इसे इग्नोर करता है और सोचता है कि पानी कैसे कलेक्ट किया जाए। वह पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पानी फूटता है और ड्रैगन बाहर आता है। वह गुस्से में तकारू को उसे इग्नोर करता है, इग्नोर करना बंद करने का ऑर्डर देता है और वह क्रीचर को साइलेंस में देखता है। ड्रैगन नोटिस करता है कि तकारू उसकी उपस्थिति में कितना काम है और तकारू उसके लेयर में घुसपैठ करने के लिए अपोलोजाइज़ करता है। जैसे ही ड्रैगन तकारू के शरीर की जांच करता है, उसे उसके सामने सबमिट करने में अजीब लगता है। ड्रैगन तकारू के करेज के लिए रिस्पेक्ट महसूस करता है और उसकी आइडेंटिटी पूछता है। तकारू खुद को ह्यूमन बताता है,
अपने शरीर में वास्ट अमाउंट्स ऑफ माना से ड्रैगन को सरप्राइज करता है। ड्रैगन बताता है कि तकारू के माना ने उसे जगाने पर फोर्स किया, लेकिन वह कंफ्यूज महसूस करता है। ड्रैगन तकारू को बताता है कि उसका माना उसके जितना ही पावरफुल है, और तकारू आखिरकार महसूस करता है कि वह एक एंशिएंट बीस्ट से बात कर रहा है। ड्रैगन नॉड करता है और अपना परिचय वैल्ड्यूस के रूप में देता है। तकारू पूछता है कि क्या वह उसे वी कह सकता है, और वाल्डियोस अग्रीज होता है। वह तकारू से एक फेवर मांगता है, कहता है कि वह अपनी अविश्वसनीय पावर से उसके चिल्ड्रन को जगा सकता है। तकारू सरप्राइज महसूस करता है तो वी समझाता है कि उसके लेयर के चारों ओर मैजिक एलिमेंट स्टैग्नेटेड हो गया है। वह अपनी सेवाओं के लिए तकारू को भुगतान करने की ऑफ़र देता है और रिवॉर्ड के रूप में शुद्ध माइथिल ओर का एक बड़ा क्लस्टर समन करता है। तकारू वी से पूछता है कि एग्स कहाँ हैं, और ड्रैगन पानी से एक बड़ा ब्लैक एग समन करता है। वह इसे तकारू को भेजता है, जो एग को अपने कान से लगाता है और अंदर बेबी ड्रैगन की हल्की हार्टबीट सुनता है। तकारू सोचता है कि अंदर के बेबी को कैसे जगाया जाए, और वी उसे एग के अंदर अपना माना पूर करने को कहता है। वी समझाता है कि यह लाइट स्पेल बनाने जैसा ही है, तो तकारू एग को हीट अप करने का डिसाइड करता है। हीट अप होने के बाद एग एक पावरफुल ऑरा रिलीज़ करता है और तकारू के सारे माना को अंदर खींचना शुरू कर देता है। वी एक विलेन की तरह हंसने लगता है और तकारू को महसूस होता है कि उसे इस शेडी ओल्ड बीस्ट ने ड्यूप्ड किया है। अपनी स्ट्रेंथ खोते हुए तकारू की विजन फेड्स होती है और वह खुद को पानी में डूबता हुआ महसूस करता है। तकारू सपने में एक अजीब आवाज़ सुनता है, उसे इतना केयरलेस होने के लिए डांटता है। एक आदमी तकारू के सामने आता है और बताता है कि उसे ड्रैगन से भाग जाना चाहिए था। आदमी तकारू को बताता है कि वह हज़ारों सालों से प्लैनेट माथियस के साथ टॉइंग कर रहा है, लेकिन तकारू ने वहां अपने दूसरे दिन ही पूरी दुनिया को शेकन कर दिया है। आदमी सोचता है कि तकारू की केयरलेसनेस स्पेस मैनेजर की प्रोटेक्शन को कमज़ोर कर देगी, इससे पहले कि वह याद करे कि तकारू एक क्यूट पार्टनर चाहता था। जैसे ही तकारू की आंखें फिर से बंद होने लगती हैं, आदमी उसे बताता है कि वह कुछ ट्रबल डिज़र्व करता है, इससे पहले कि तकारू कोई एक्सप्लेनेशन मांग पाए। विजन फेड्स होती है और वह रियल वर्ल्ड में जागता है। तकारू अंधेरी केव में एक क्यूट वॉइस को चीखते हुए सुनता है और वी पूछता है कि क्या वह फाइन है। तकारू सोचता है कि वी एक फेक वॉइस से उसे प्रैंक कर रहा है और उसे एक्सपोज करने के लिए एक लाइट स्पेल का उपयोग करता है। हालांकि उसे एक ड्रैगन हैचलिंग उस पर चीखता हुआ मिलता है, जो सीधे उसके चेहरे पर जंप करता है। तकारू बेबी ड्रैगन को नीचे रखने के बाद वी उसे नेम देने को कहता है। तकारू सरप्राइज महसूस करता है कि वी उसे अपने बच्चे को नेम देने दे रहा है। ड्रैगन समझाता है कि उसके बच्चे का पहले से ही एक ड्रैगन नेम है, लेकिन तकारू को उसे उसका कॉमन नेम देना चाहिए। तकारू खड़ा होता है और अपने दिमाग को रैक करता है और उसके ब्लैक रंग के लिए उसे बी बुलाने का डिसाइड करता है। अपने नए नेम को लव करते हुए बी अपनी अप्रिसिएशन दिखाने के लिए तकारू के चेहरे को चाटना शुरू कर देता है। बी अपने बच्चे को उसके पूरे नेम ब्लैक नोबी वाल्डियोस से बुलाता है और सूटेबल निकनेम के लिए तकारू की प्रशंसा करता है। फिर वह बी को तकारू के साथ दुनिया घूमने की परमिट देता है। तकारू बेबी को अपनी पार्टी में शामिल होते हुए महसूस करता है और बी को याद दिलाता है कि उसे अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। वह सोचता है कि वी को अपने बेबी पर एक स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वी तकारू पर ट्रस्ट करता है क्योंकि वह उससे स्ट्रॉन्गर है। फिर वह तकारू के बैग पर एक बीम कैस्ट करता है, इससे पहले कि वह पानी में वापस डूब जाए। जैसे ही बी तकारू के चेहरे पर स्लॉबरिंग जारी रखता है, वी गुड बाय कहता है, इससे पहले कि वह गहराई में वैनिश हो जाए। तकारू सूरियल एक्सपीरियंस से सरप्राइज महसूस करता है और बी से गंभीरता से पूछता है कि क्या वह एक गैदरिंग जर्नी के लिए तैयार है। बी खुशी से अग्रीज होता है, इसलिए वह उनके आने वाले एडवेंचर्स के दौरान अपनी नाक की प्रोटेक्ट करने के लिए उसके स्टिंकी बॉडी को धोता है। तो यह न्यू आइसेकाई एनिमे कैसा लगा कमेंट, और नेक्स्ट पार्ट को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें।